Good morning, students. Let us start the second part of the video series on fractions. So अब तक हमने पढ़ा था कि फ्रैक्शन होता क्या है. ठीक है, फ्रैक्शन क्या होता है? यानी नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, और p को हम बोलते थे न्यूमरेटर, q को डिनोमिनेटर. ठीक है, अब आगे हमें पढ़ना है कि फ्रैक्शंस कैसे कैसे हो सकती है, किस किस तरह की हो सकती है. तो द फर्स्ट टाइप ऑफ फ्रैक्शन इज इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस. What do you mean by equivalent fractions? These are the fractions. ठीक है, अगर हम दो फ्रैक्शन को कंपेयर करें तो अगर मैं फर्स्ट फ्रैक्शन के न्यूमरेटर को दूसरी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करूं, दैट मीन्स इन दोनों नंबर को. ठीक है, 5/15 एक फ्रैक्शन है, 1/3 एक दूसरी फ्रैक्शन है. अगर इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूंगा और दूसरे का न्यूमरेटर पहले का डिनोमिनेटर, तो दोनों का आंसर सेम आएगा. सो सच फ्रैक्शंस दे आर नोन एज इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस. ठीक है, तो हम करके देखते हैं कि क्या ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बन रही हैं, येस और नो. सो आई हैव टेकन दीज टू फ्रैक्शंस 5/15 एंड 1/3. तो पहले का न्यूमरेटर 5 मल्टीप्लाई बाय सेकेंड का डिनोमिनेटर दैट इज 3, इन दोनों को मल्टीप्लाई करा. 5 3 ज़ा 15. ओके, नाउ जिसका न्यूमरेटर लिया था अब उसका डिनोमिनेटर लेंगे. पहले का डिनोमिनेटर दैट इज 15. ठीक है, और दूसरे का न्यूमरेटर मल्टीप्लाई 1. तो हमने देखा कि दोनों का आंसर, दोनों का प्रोडक्ट, मल्टीप्लिकेशन जो प्रोडक्ट आ रहा है दैट इज 15. सो देयरफॉर येस दे आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस. ठीक है, अब इन दोनों को एग्जांपल लेते हैं 2/3 एंड 3/4 कि क्या ये दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं कि नहीं. नाउ आई विल टेक, मैं उसको डॉट लगा रहा हूँ, फर्स्ट का न्यूमरेटर सेकंड का डिनोमिनेटर. 2 × 4, 2 4 ज़ा 8. एंड फर्स्ट जिसका न्यूमरेटर लिया था अब उसका डिनोमिनेटर एंड सेकंड का न्यूमरेटर. 3 × 3 दैट इज 9. सो क्लियरली 8 इज नॉट इक्वल टू 9. सो देयरफॉर नो, दिस इज नॉट एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. ये दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस नहीं हैं. ठीक है, फिर आता है कि अगर आपको एक फ्रैक्शन दी हुई है ऑलरेडी, हाउ कैन यू मेक इट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. उसके जैसी एक और फ्रैक्शन हमने बनानी है. ठीक है, तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस देखने में इक्वल नहीं लगते लेकिन होती इक्वल हैं. ठीक है ना, तो वो कैसे बनाएंगे. देयर आर 2 मेथड्स. फर्स्ट इज, या तो आप मल्टीप्लाई करके बना सकते हो. ठीक है, या दूसरा केस है डिवाइड करके. इन द फर्स्ट मेथड इज multiply the numerator and denominator by the same number. ठीक है, how, for example let me take 2/3. 2/3 कोई एक फ्रैक्शन है. ठीक है, अब मुझे इसके जैसी एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनानी है. वो कैसे बन सकती है. I'll multiply both the numerator and denominator with the same number. Let us say मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, न्यूमरेटर को 2 से मल्टीप्लाई करा, 2 2 ज़ा 4 एंड डिनोमिनेटर में क्या है 3, 3 2 ज़ा 6. अब ये नई फ्रैक्शन आई है दैट इज़ 4/6, ये वाली एंड ये वाली, ये दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है. अभी ऐसे कि आप बहुत सारी बना सकते हो. कैसे, मैंने 2 से करा था, अब मैं ओरली कर रहा हूँ 3 से करेंगे तो 2 3 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 2 4 ज़ा 8, 3 4 ज़ा 12. तो जितनी मैंने ये ग्रीन कलर में करी हैं ये चारों फ्रैक्शंस आपस में क्या हैं, दीज आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस. ठीक है, ये टिक कर दिया मैंने. नाउ लेट अस सी 7/5, एक और एग्जांपल. 7/5 को इफ आई मल्टीप्लाई, लेट अस से 10 से मल्टीप्लाई करना सबसे ईजी है ना. तो ऊपर 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे भी 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ जाएगा 70/50. सो 70/50 एंड 7/5 ये दोनों भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं. ठीक है, आई एम कलरिंग इट ब्लू. ओके, आप ज़रूरी नहीं है आपने छोटे नंबर से करना है, आप जितना इजी से इजी नंबर से मल्टीप्लाई कर लोगे वो आपका आंसर हो जाएगा. मैंने 10 से कर दिया, सपोज आप 100 से करते तो 7 × 100 700, 5 × 100 500.
सो 700 अपॉन 500 ये फ्रैक्शन भी किसके इक्वल है, 7/5 के। तो ये तीन फ्रैक्शंस भी आपस में इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं। ओके, तो ये तो हमने करा था जी, हमने मल्टीप्लाई कर दिया। व्हाट इज द सेकंड मेथड? सेकंड मेथड इज डिवाइड द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय सेम नंबर। पहले में हमने क्या करा था, फर्स्ट केस we multiplied. In now I am saying we can also find out equivalent fractions by dividing. How? Let us see. अब देखो 4 और 6, कोई एक ऐसा नंबर जो जिसके टेबल में 4 और 6 दोनों आते हो, बोलो कौन सा होगा? 2, ठीक है। 4 कैन बी डिवाइडेड बाय 2 एंड 6 कैन ऑल्सो बी डिवाइडेड बाय 2 सिंपली बिकॉज दे आर इवन नंबर्स, ठीक है ना। इतना आपको याद करने की जरूरत नहीं है, अगर इवन नंबर है तो 2 से मल्टीप्लाई होंगे ही होंगे। सो 4 को 2 से डिवाइड करा 2 आ जाएगा, 6 को 2 से डिवाइड करा 3 आ जाएगा। सो 4/6 एंड 2/3 ये दोनों कौन सी फ्रैक्शंस हो गई? इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। ओके, देन नेक्स्ट एग्जांपल 20 और 50। मैं 20 और 50 को किससे डिवाइड कर सकता हूँ? दोनों इवन नंबर है तो 2 से तो हो ही जाएंगे, ठीक है। 20/2 कितना होता है? 10। 50 डिवाइड बाई 2 25, एक तो ये हो जाएगा, ठीक है, 10/25। दूसरा क्या हो सकता है, अगर मैं इन दोनों को 5 से डिवाइड करता तो क्या आंसर आता? 20/5 क्या आंसर आना था? 4। 50 डिवाइड बाई 5 10, तो 4/10। और फर्दर अगर मैं 10 से ही डिवाइड कर देता, ठीक है ना, दोनों 10 की टेबल में आते हैं 20 और 50, तो आंसर क्या आना था? 2/5। तो ये देखो मैंने 3 फ्रैक्शंस बना दी, तीनों की तीनों क्या हैं? इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं। 10/25, 4/10, 2/5, ऑल्सो 20/50। ऑल दीज 4 टर्म्स, 4 फ्रैक्शंस, दे आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। ओके, नाउ लेट अस मूव टू द अनदर टॉपिक दैट इज फाइंडिंग इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। ये तो आपको फ्रैक्शन दे दी थी, ठीक है। अब होगा क्या कि आपको फ्रैक्शन में से एक फ्रैक्शन दी होगी और एक और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालनी है जिसका आपको या तो न्यूमरेटर दिया होगा या डिनोमिनेटर दिया होगा, ठीक है। फर्स्ट एग्जांपल है, देखो 3/5। सो इन 3/5 एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, एक फ्रैक्शन दी हुई है, ठीक है। तो क्वेश्चन विल बी समथिंग लाइक दिस, that find an equivalent fraction for which the denominator is 15 and it is equal to 3/5। मतलब इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपने एक फ्रैक्शन फाइंड आउट करनी है जिसके डिनोमिनेटर में 15 आता हो। तो आप सिंपली क्या करोगे, आपको देख के पता चल रहा है कि या तो मैं 5 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करके 15 बनाना है। आपको पता है 5 का अगर 15 बनाना हो तो कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे? वी विल मल्टीप्लाई इट बाय 3, ठीक है। सो 5 को जब 3 से मल्टीप्लाई करा तो 15 आ गया, अगर नीचे भी 3 से करा तो ऊपर भी 3 से करेंगे, 3 3 जा 9। सो दिस विल बी आवर आंसर। आई होप इट इज़ क्लियर। आपको एक और एग्जाम्पल देखते हैं नेक्स्ट, 2/3 एंड 18 आई डोंट नो, फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। तो 2 का 18 कैसे बना होगा? 2 × 9 तभी 18 बना, ठीक है। 2 9 जा 18। सो अगर ऊपर 9 से करें तो नीचे भी 9 से कर देते हैं, 3 9 जा क्या आ जाएगा? 27। ये हमारा आंसर है। आई होप दिस इज क्लियर। देन 24/28 इक्वल टू 6 लेट अस सी क्वेश्चन मार्क, पता नहीं क्या निकालना है हमने। तो 24 का 6 कैसे बना? आई नो 24 को 6 बनाने के लिए मुझे डिवाइड करना पड़ेगा किस नंबर से? 4 से, तभी 6 बनेगा। सिमिलरली अगर ऊपर 4 से डिवाइड करें तो नीचे भी 4 से डिवाइड करेंगे, तो 28 डिवाइड बाई 4, द आंसर विल बी 7। लास्ट क्वेश्चन 18/24। अब अगेन सेम है, 24 से 4 कैसे बना? डिवाइड बाई 6। तो डिनोमिनेटर दिया हुआ है, न्यूमरेटर को निकालने के लिए उसको भी 6 से डिवाइड कर देंगे, तो क्या आंसर आ जाएगा? 18/6 दैट इज 3। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट हम इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे लाइक फ्रैक्शंस एंड अनलाइक फ्रैक्शंस, ठीक है, और प्रॉपर, इम्प्रॉपर एंड ऑल्सो
हाउ टू कन्वर्ट देम इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शंस। ठीक है, ओके, थैंक यू।